गौरंगा गौरंगा लिंग भेज दो। गौरंग महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर सुंदर भगवान की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणविशाखान्वितं च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गौरंग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। आज बहुत शुभ दिवस है जो कि अक्षय तृतीया है और विशेष कि भगवान चंदन लगाते, बोलते ना चंदन चर्चित रूपम नवघन श्यामम। भगवान कैसे चंदन लगाएंगे। आज हमारा कृष्ण चैतन्य, हमारा भगवान कृष्ण चंदन यात्रा महोत्सव करते हैं। लेकिन भगवान हमेशा भगवान का एक स्वभाव है कि भक्त का एक स्वभाव है। भगवान का स्वभाव है भक्त को ऊपर उठाना और भक्त का स्वभाव है स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए अपने आप को निछेवर कर देता है, सब कुछ निछेवर कर देता है एकदम। इसलिए बोलते ना हमारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं, सर्वस्व तुम्हारे चरणे सम्पिया आमी पड़िछि तुम्हार घरे, आमी पड़िछि तुम्हार घरे। तुमी तो ठाकुर आमी तो कुकुर बोलिया जानो मोरे। सर्वस्व तुम्हारे चरणे सम्पिया पड़िछि तुम्हार घरे। आहा सर्वस्व तुम्हारे चरणे सम्पिया पड़िछि तुम्हार घरे। तुमी तो ठाकुर आमी तो कुकुर बोलिया जानो मोरे। तुमी तो ठाकुर आमी तो कुकुर बोलिया जानो मोरे। प्रभु आमी तुमी तो ठाकुर आमी तो कुकुर बोलिया जानो मोरे। तुमी तो ठाकुर आमी तो कुकुर बोलिया जानो मोरे, बोलिया जानो मोरे। कैसे भगवान के भक्त कितना स्पेशल कार्य करता है, भगवान के लिए सब कुछ निछावर करता है। इसलिए बोलते ना जो भक्त भगवान के चरणों में समर्पित करता है और सुख उपलब्धि करता है। तब सुख चाहे करीब जतन, तब सुख चाहे करीब जतन, तब सुख चाहे करीब जतन, तब सुख चाहे करीब जतन। हय पदे अनुरागी, हय पदे अनुरागी
हय पदे अनुरागी, हय पदे अनुरागी। क्या बोलते हैं? तब सुख चाहे करीब जतन हय पद अनुरागी। आपका सुख के लिए मैं यत्न करूंगा। और हम लोग कैसे हैं? अपना सुख के लिए हमेशा प्रयास करते। इसलिए हर एक व्यक्ति संसार में निज सुख इसलिए बोलते हैं, निज सुख लागी किछु नहीं करी तब सुख करी सारो। हमारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं? निज सुख लागी किछु नहीं करी, निज सुख लागी, मिलना नहीं, निज सुख लागी किछु नहीं करी, निज सुख लागी किछु नहीं करी तब सुख करी सारो, तब सुख करी सारो। बोलते निज सुख के लिए कुछ काम नहीं करूंगा मैं। वास्तविक निज सुख है। कैसे निज सुख है? बोलते निज सुख के लिए हम काम नहीं करूंगा, लेकिन निज सुख है। दो प्रकार का अर्थ है। एक है निज सुख मतलब भौतिक सुख है, और आध्यात्मिक दृष्टि से निज सुख मतलब जब मैं कृष्ण का हूं तो कृष्ण को सुख करूंगा तो कृष्ण का सुख है। जब कृष्ण में अगर मैं भगवान कृष्ण को सुखी करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे मेरे शरीर का अंश का हाथ, मैं मार्केट में गया, चावल लाया, दाल लाया, भाजी लाया, रसगुल्ला, लड्डू, मालपुआ, कचौरी लाया, हाथ दर्द हो गया। अब अरे ये पेट कुछ करता नहीं, ये हाथ खाली काम करता है। ये सोच के हाथ बोलेगा हाथ से मैं स्ट्राइक कर दूंगा। ये पेट आराम से बैठता है, तुम खाता है, और हाथ कुछ करता नहीं, इसलिए मैं कुछ करूंगा नहीं। तो हाथ का चलना बंद हो जाएगा। हाथ अगर कहा गया देव नारायण अंगजा, जैसे हमारे शरीर के अनेक अंग सारे अंग पेट की सेवा करते हैं, उसी प्रकार सारे देवी देव कौन से उस अंग प्रत्यंग भगवान विष्णु के अंग, उनकी सेवा, भगवान की सेवा करोगे तो पूरा सेवा होता है। इसलिए बताते तब सुख चाहे कभी बचतना, आपके सुख के लिए कार्य करोगे तो अपना उसमें सुख है। कैसे सुख है? उदाहरण आता है, जैसे पेड़ में जो पानी डालोगे, पत्ता में, टहनिया में, शाखा में, सब जाके भुष्ट पुष्ट होता है। यथा तरुणमूलो निषेचनम तृप्यन्ति तत्स्कंदो भुजोगोपशाखा। जैसे पेड़ के जड़ पानी डालोगे सब जगह पानी जाता है, उसी प्रकार यदि हम आमा से भोजन डालेंगे सब जगह जाता है, उसी प्रकार एवं मार्दन विष्णु, विष्णु को संतुष्ट करेंगे, हम भी विष्णु के जगत में है, हम संतुष्ट हो जाएंगे। इसमें तुष्ट जगत तुष्टो, प्रभु की सुखी कर दिया, गारंटी है हम सुखी हो जाएंगे, नो डाउट, उसमें संदेह नहीं, रच मात्र डाउट करना नहीं चाहिए, शास्त्र बताता है। तो आज का जो दिन है बहुत भारी दिन है, भूख लाओ, हाँ बहुत स्पेशल दिन है, बताते हैं। उधर दो। कैसे आज अनेक उत्सव, आज बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा दिन है, सबसे अच्छा दिन है। भगवान यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पे निर्भर हूं, लेकिन हम सब प्रभु के ऊपर निर्भर है। लेकिन भगवान आज हमारे कृष्ण चंद्र भगवान, गौरचंद्र भगवान दिखाते हैं कि हम तुम्हारे पे डिपेंड है। भगवान अपना भक्ति की महिमा को प्रकट करना चाहते। वो भक्त कौन है? कौन है? माधवेंद्र पुरी, जो कि महान आचार्य, महान व्यक्ति, और उन्होंने ही ये संसार में ये जो राधा कृष्ण के जो भजन, पहले तो लोग श्रीमद कृष्ण के भजन करते थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी के वजह से, माधवेंद्रपुरी की कृपा से, माधवेंद्रपुरी के आशीर्वाद से लोग ये जुगल मूर्ति की पूजा करने लगे। उसके पहले सिर्फ लोग कृष्ण की पूजा करते थे। इसलिए यहाँ बताते बहुत अच्छा दिन, आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन पे कहा गया शास्त्र में अनेक अनेक भगवान लीला अनेक अनेक किए हैं। जैसे जब आज सवेरे
ही इज होलीनेस परम पूज्य श्री गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी लेक्चर दे रहे थे, बहुत अच्छा लेक्चर दिए। मैं तो सुना नहीं, लेकिन हम लोग काम में व्यस्त थे, लेकिन जो भक्त लोग सुने बहुत अच्छा है, धन्यवाद। तो देखो महाराज बता रहे थे कि कैसे आज का दिन उत्सव बहुत अच्छा दिन है। क्यों? क्योंकि जब जो अक्षय तृतीया है, आपको अक्षय तृतीया मतलब उसमें आता है अक्षय पत्र भी आता है। जैसे आज के दिन पे वो अक्षय पत्र का घटना हुआ था, जो पांडव लोग को दिया गया था। आज के दिन पे सूर्य भगवान ने उनको उपहार में ये एक पात्र प्रदान किया था, जो पात्र के से कुछ भी चीज क्षय नहीं होगा नहीं। अक्षय तृतीया है, क्षय होने वाला नहीं। तो देख सकते हो क्यों? जब पांडव लोग वनवास में गए थे, भगवान बोलते ना कि जो मुझे भक्ति करता है, भजन करता है, मैं उसको पूरा देखभाल करता हूँ। और चिंतन तो मन जजना परिजिपार्षते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मैं अनन्य भक्ति कर, अनन्य का मतलब क्या है? अनन्य, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण 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 कृष्ण। थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा वो नहीं चलता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुश अनंतश्च बुद्धि व्यवसायनम। सिर्फ उसका बुद्धि सारे चीज किसमें? सिर्फ एक ही चीज, सततम कृतंतोमा यतंतश्च दृढ़वता, दृढ़ता के सहित भगवान कृष्ण को अपनाता है। और ऐसे बोलते भगवान, ऐसे करने से क्या बोलता है भगवान? बोलते गीता में, जो व्यक्ति ऐसे कनिष्ठ होके भगवान श्री कृष्ण के भजन करने के लिए अपना आप को निछावर कर देता है, भगवान बोलते गीता में बहुत अच्छा चीज बताते हैं। क्या बताते हैं? तस्यहं सुलभम पार्थ नित्य जिक्त योगिनो। तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनो। भगवान बोलते तस्य अहम, मैं उसके लिए सुलभ होता हूं। लेकिन ये कैसे? वेद से दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्त हो, जो वेद के लिए दुर्लभ है, बहुत अगम्य चीज है, लेकिन तस्य अहम, मैं उसके लिए सुलभ होता हूं। किसके लिए सुलभ होते भगवान? भगवान अपने अनन्य भक्त के लिए। वो भक्त कैसे डिपेंड रहता है? भगवान वो सोचता है मैं भगवान को अगर नहीं देखूंगा तो मेरे भगवान का काम करना, भगवान के लिए वो कार्य में, भगवान के कार्य में कभी अवहेलना नहीं करता है। एकदम कैसे करता है? काय मन वाक्य से पूरी तरह से समर्पित होके भगवान के कार्य में लग जाता है। तो भगवान के कार्य में जो ऐसे लगता है, भगवान बोलते हैं तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त सोगन। मैं उसके लिए सुलभ होता हूँ। बाकी के लिए तो कठिन है, लेकिन उसके लिए मैं सुलभ होता हूँ जो मेरा अनन्य भक्ति करता है। तो उसमें से अनन्य भक्ति करने वाला व्यक्ति कौन है? जैसे पांडव लोग अनन्य भक्ति करते थे। अब देख सकते हो जंगल में है, दुर्योधन पहुंच गए, दुर्योधन पहुंच गए, मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। और दुर्योधन का चाल, कपट चाल का जाल में भेजा उन्होंने। लेकिन दुर्योधन का वहां पे दुर्योधन ने बोला जाइए हमारे भाई लोगों के पास। ठीक है जाता हूँ, ऋषि मुनि लोग गए जाने को। लेकिन जब स्नान करते आते बोलते हम तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। बोला आइए। देखा तो घर में कुछ नहीं। तो उस टाइम पे भगवान कृष्ण ने क्या किए? माता द्रौपदी ने प्रार्थना किया। जो प्रार्थना इसे लगा दो। हाँ, जो प्रार्थना करता है, माता द्रौपदी ने प्रार्थना करती, जो प्रार्थना करती है कि ऐसी स्थिति में है, हमारे घर में अतिथि आने वाला है, हम क्या करेंगे? हम भोजन नहीं खिलाएंगे तो कैसे हमारा ये हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। तो ठीक है। तो भगवान बोलते चिंता मत। भगवान वहां प्रकट होते हैं और क्या करते हैं? कहां से सृष्टि करने वाला वही, संहार करने वाला वही, उत्पत्ति करने वाला वही है। इसलिए बोलते ना तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारगार। ये बोलते भक्ति ठाकुर बताते हैं, क्या बोलते हैं? तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन। आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो एक चावल सृष्टि करना क्या है?
नहीं था मतलब क्या है? था। नहीं को ओके कर देंगे, ओके को नहीं कर देंगे, उनके पास ताकत है। जैसे हम देख सकते हैं रुक्मिणी मैया का इसमें एग्जाम्पल आता है। एक रुक्मिणी मैया सोची कि कैसे रुक्मिणी मैया ने मन में विचार किया, कृष्ण बोलते समझो खिलाते, मैं देखता हूँ एक चिट्ठी को अपने डब्बा में भर कर दिया, देखता है, लेकिन देखा तो वो चिट्ठी का छुट्टी चावल कर बेटी टूट खा रहा है। तो क्यों? तो कृष्ण सबको बंदोबस्त करते हैं, कृष्ण सबको कंट्रोल जैसे होते हैं। तब इच्छा मते माया सुझेगा, तब इच्छा मते ब्रह्मा करें सुझा ना, तब इच्छा मते विष्णु करें पर विष्णु आपकी इच्छा से पालन करते, तब इच्छा मते शिव करें संहार, शिव जी भी आपके साथ संहार करते, तब इच्छा मते माया सुझे कार्य माया भी आपकी इच्छा से काम करता है। इसलिए बोलते हैं निच्छे माया बद्ध जीव आशा पास पीरे, तब इच्छा बिना किछु करीते न पारे। हमारे भक्ति में ठाकुर बताते हैं, अरे निच्छे माया बद्ध जीव आशा पास फिरे, निच्छे माया बद्ध जीव आशा पास फिरे, तब इच्छा बिना किछु करते न पारे, तब इच्छा बिना किछु करते न पारे। तुम तो रक्षक आर पालक आमारो, तुम तो रक्षक आर पालक आमारो, तुम्हारे शरण बिना आस नहीं आरो, तुम्हारे शरण बिना आस नहीं आरो। ये परम पूज्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर ये अपने गीत हिसाब से हमको बताते हैं, मिच्छे माया बद्ध जीवा साफ से फिरे, आशावास में हम फंस जाते हैं। आज खुशी हो जाएगा, कल खुशी हो जाएगा, परसों खुशी हो जाएगा, ऐसे रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे हमारे आचार्य लोग भी आशा रखते हैं। क्या आशा रखते हैं? आचार्य लोगों की क्या आशा रहता है? उनका आशा क्या रहता है? हमारा आशा है संसार भौतिक जगत के प्रति, भौतिक की जो क्षणभंगुर संसार है उसके प्रति हमारा आशा रहता है। जो आशा विफल होता है, सी आशा विफल हो, लेकिन निराशा होता है। लेकिन प्रभु के चरणों के प्रति जो आध्यात्मिक भक्त लोग है, जो आध्यात्मिकवादी लोग है, उसमें जो कृष्ण के भक्त है, उनका भी आशा बहुत बड़ा बड़ा आशा रहता है। उनका आशा क्या रहता है? उनका आशा रहता है कि क्या बोलते हैं आशा में? उनका बहुत बड़ा आशा रहता है, तुम्हारा कार्य तेरे उपजीवधन, बोलते ना, तुम्हारा कार्य तेरे उपजीवधन, तुम्हारा कार्य आमी करीब बहन। भक्ति ठाकुर बताते हैं, तुम्हारे कार्य तेरे उपजीवधन, मैं आपके धन कमाऊंगा जम। हाँ, तुम्हारा कार्य तेरे उपजीवधन, तुम्हारा कार्य तेरे करीब बहन, मैं आपके लिए बहन करूंगा, सब जिम्मेदारी करूंगा। ये बोलते ना, क्यों? उनका भावना में कि हमारा भावना कैसी है, उसी प्रकार जो भक्त लोगों की भावना उसी प्रकार होना चाहिए। जैसे हम देख सकते आज बताए ना, ये कुंती महारानी का ये पांडव लोग वो आए थे, वो डिपेंड थे भगवान के ऊपर। भगवान मैं क्या करूं, स्थिति आ गया मेरे को, मेरे तो कुछ होने वाला नहीं। काकुति करिया कृष्ण डाके एक बारो, कृपा करी कृष्ण तारे छाड़ी ना संसारो। जो एकदम निस्सहाय अवस्था में हाथ उठा के बोले, गौरंग सुंदर भगवान, हे कृष्ण आपको डिपेंड हूं, हम तरिष्यामि, मैं उधर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए आया संकट, माता द्रौपदी ने पुकारा भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण प्रकट हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को भूख लग गया, तो प्रकट वो बोलते कुछ नहीं है, तो प्रकट करने वाला है। इसलिए बोलते ना, तब इच्छा मत ब्रह्मा जी तुम्हारी इच्छा से सृष्टि करते हैं, विष्णु तुम्हारी इच्छा से पालन करते हैं, शिव जी आपकी इच्छा से संहार करते हैं, माया बद्ध जीव तुम्हारी इच्छा ऊपर नीचे घूमता है, तो भी इच्छा मैंने कुछ कर ही तो न पा रहे, तुम ही तो रखे कर पालो का हमारा, तुम सब कुछ है। तो ये चावल का दाना क्या है, थोड़ा का टुकड़ा क्या है? भगवान प्रकट भी करेंगे, भगवान को क्या चिंता है? भगवान तो इसलिए तो भगवान है, और समर्थ उनके समान कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है। वो है गौरचंद्र भगवान, कृष्णचंद्र भगवान।
हाँ, क्या श्लोक है? मत परतरम नान्यम यत्किंचित् धनंजय मयि इदं पत्रम सूत्रे मणिगणाय मत परतरम नान्यम, मत मेरे से, परतरम नान्यम कोई आगे नहीं है, चुप, कोई आगे नहीं है, हम उसके उनसे नौकर चाकर है। मत परतरम नान्यम यत्किंचित् धनंजय, हे धनंजय, ये सब कैसे है? जैसे मणि सब है धागे में घूमता हुआ है, इसी वजह सब मेरे इसमें गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तुम चिंता क्या करते हो? तो उसी प्रकार हमारे भगवान श्री कृष्ण के चरण में हम गुथ जाना चाहिए। जैसे एक माला, एक फूल लेके जोड़ जोड़ के क्या गुंथ करके क्या करते हैं, हार पहनाते, उसी प्रकार हम एक एक अपने आप को भावना में सोचना चाहिए, मैं एक एक नौकर चाकर तुच्छ सेवक हूं, मैं जुड़ जाता हूं, मैं जुड़ जाता हूं, मैं जुड़ जाता हूं, मैं जुड़ जाता हूं। सेवा करने की विचार होना चाहिए। जैसे गैलरी का विचार आ गया, गैलरी में क्या बोलते उसको, गैलरी विचार आ गया, वो जाके मैं जाता हूं, अरे राम जी की सेवा करूंगा, जय श्री राम, मारा समुद्र में, थोड़ा समुद्र मार के क्या हो गया, डुबकी मारते बालू में आते, समुद्र डुबकी मारते पानी में जाता है, बालू में आते, राम जी प्रसन्न हो गए, उसको अपने स्वहस्त, कमल हस्त, वरद हस्त उसका प्रदान किया। तो विचार करो, वो तो उसको ऊपर कोई ताकत था कुछ नहीं, उसका विचार है। ऐसे हम लोग का भी ऐसे विचार होना चाहिए। ऐसे भी ऐसे व्यक्ति, कौन कौन व्यक्ति ऐसे विचार किया। आज का दिन जो है श्री माधवेंद्रपुरी के स्पेशल डे है, क्योंकि आज चंदन यात्रा है। माधवेंद्रपुरी के विचार क्या था, क्या हमारे एक आचार्य है, महान संत है, महान व्यक्ति है, वो क्या विचार करते हैं। अब देखिए, और आज के दिन भी रथ यात्रा का शुरुआत होता है आज के दिन पे, है? और आज के दिन पे अनेक जो शुभ कार्य है ना, आज के दिन करते हैं। इसलिए बताते हैं कैसे आज के दिन पे भगवान चंदन लगाए। भगवान को गरीब लगता है, लोग बोलते ना भगवान गरीब नहीं लगता, नहीं भगवान तो भगवान है, भगवान थोड़ी खाते, भगवान खाते, भगवान पीते, भगवान सुनते, भगवान सब कुछ करते, लेकिन भगवान एक व्यक्ति है। जो हम देखेंगे आज माधवेंद्रपुरी के लीला से हम देखेंगे श्री माधवेंद्रपुरी कैसे, उनको उम्र कितना हुआ था, कम से कम 70, 65, 70, 80 रहेगा, इतना उम्र है। इतना उम्र में वो वृंदावन में गोवर्धन किनारे में, गोविंद कुंड के किनारे में बैठ करके प्रभु के पवित्र नाम जप कर रहे हैं, दिव्य नाम जप कर रहे हैं। देखिए कैसे उसका फोटो, दिव्य नाम जप कर रहे हैं, दिव्य नाम जप कर रहे हैं। ये फोटो, हाँ हाँ, अरे निकल दिया नीचे। ये सेट क्या ये दिखा, वो माधवेंद्रपुरी बैठ के देखिए कैसे उनका चेतना कैसे, उनका भावना कैसे है। वो एक अमृत पान कर रहे थे। कौन सा अमृत पान कर रहे थे? अधरामृत, जो धरा में नहीं है। धरा मतलब पृथ्वी, जो पृथ्वी में नहीं है, और धरा अमृत को पान करके बैठ के प्रभु के पवित्र नाम जप कर, हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु का पवित्र नाम जप करके रस आस्वादन कर रहे हैं। कहा गया सन्यासी जो लोग, सन्यासी है कुटिचक, बहुदक, परिवर्तकाचार्य, परमहंस, 4 प्रकार के सन्यासी है। उनमें से जो कुटिचक है वो कुटियों में रहेंगे और उधर रहेंगे, वहां बैठ के भजन करेंगे। कुटिचक, कुटिचक, बहुदक थोड़ा दूर जाएंगे, भिखे मांगेंगे, दूसरे घर को भजन करेंगे। परिवर्तकाचार्य जो घूम घूम के भगवान की यश को फैलाएगा, प्रचार करेगा। परिवर्तकाचार्य जो परमहंस है वो सोचेगा, जो परमहंस स्तर पे आएंगे वो सोचेंगे कोई भी यहाँ पे अभक्त नहीं है,
सब भक्त, मैं किसको पीछे करूं? सब वैष्णव है, सब भक्त है, सब भक्त है, सब भक्त है। लेकिन कभी कभी परमहंस भक्त लोग मध्यम अधिकार में आके प्रचार करना पड़ता है। उसी वक्त एक परमहंस है श्री माधवेंद्रपुरी पाद गोस्वामी, बैठ के गोविंद कुंड के किनारे में प्रभु का प्रेम रस आस्वादन कर रहे हैं, दिव्य नाम जप कर रहे हैं और आंखों से प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। क्यों कहा गया? हरिनाम में और रस, हरिनाम में मत्त हो जाते हैं। हरिनाम के प्रति इतना रुचि है, इतना प्रेम है, हाँ, इतना रस है, दिव्य रस आस्वादन कर रहे हैं। हरिनाम के प्रति रुचि है, इसलिए बोलते ना नाम में रुचि, नाम में अत्यंत सार्थकता है। इसलिए ये बताते हमारा आचार्य लोग, तुंडे तांड बनी वितनुते तुंडावली लब्ध ए कर्ण कोड कदम्बिनी घटयते कर्णामृतद्य स्पृहम् चेतो प्रंगनी संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतं नो जाने जनिता क्रियाद्विमृतैः कृष्णस्ति वर्णाद्वयम्। बताते हैं, अरे दूसरा ये विदग्ध माधव में बोलते हैं, तुंडे तंडे बुन्नति वितनुते, भगवान मेरे इतना मुख हो जाए, इतना मुख हो जाए, इतना मुख, बोलते रहो। तुंडे तांडव नहीं वितनुते, तांडव होना चाहिए। जैसे शिव जी, भगवान शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, ऐसी हमारा जीव हमेशा श्री कृष्ण मंत्र का तांडव नृत्य होना चाहिए 24 आवर्स। तांडव नृत्य गौरंगा, श्री कृष्ण चैतन्य, गोविंद, गोपाल, मदन, एवरी टाइम। खाने के टाइम किस, इसलिए बोलते ना कि शयन की भोजन की जागरणे अहर्निशि बोलो कृष्ण बोलो बोधने, कि शयन की भोजन की जागरणे अहर्निशि बोलो कृष्ण बोलो बोधने। बताते क्या बोलते हैं? ऐसी चैतन्य महाप्रभु बोलते। जब महाप्रभु संन्यास लेने के लिए जिस दिन जाएंगे, उस दिन अपने घर के सामने बैठे हैं, बरामदा के सामने बैठे हैं, लाखों भक्त लोग आ रहे, मिलने जा रहे हैं। महाप्रभु बोलते, महाप्रभु सुमधुर कंठ से और हसमुख हो गए और बड़ा हृदय से हाथ जोड़ करके बोलते, हमारे गौरचंद्र क्या बोलते हैं? सब लोग उस दिन महाप्रभु संन्यास, काल के दिन महाप्रभु संन्यास लेंगे। आज उनके प्रेरित हुआ, जो भक्तों को मालूम है कि मेरे प्रभु संन्यास, महाप्रभु को मालूम मैं संन्यास लूंगा, मेरे भक्त लोगों को मैं मिलूंगा, तो अभी मिल जाता हूं। जो नहीं मिल पाएगा मैं अभी तुमको मिलाता हूं। सबका हृदय परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा उनको निर्देश दिया। सब लाखों लोग आते श्री गौरांग चंद्र को दर्शन करने के लिए। गंगा में स्नान करते आते, गौरांग चंद्र को दर्शन करते, गंगा में स्नान करते, गौरांग चंद्र को दर्शन करते। दर्शन करने के टाइम पे महाप्रभु क्या करते हैं? महाप्रभु को हार पहनाते। सब लोग आते, एक सुंदर हार पहनाते, हार होने के महाप्रभु यहाँ रखते। फिर महाप्रभु क्या करते हैं? हार लेके दूसरे को पहनाते। सबको ऐसे प्यार के मोहब्बत में डाल देते। इसलिए बोलते देखो, यदि आत्मापति थाके स्नेह सभा कारो तबे कृष्ण व्यक्तिरिक्त न गाइबो आरो। यदि तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो ना, कृष्ण के बिना कुछ बोलो मत। भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, तो हमेशा कृष्ण का नाम जप करो, हमेशा कृष्ण का नाम करो। क्योंकि जो उत्तम कोटि के भक्त हैं हमेशा इस भाव कृष्ण के नाम में मत रहते। इसी प्रकार माधवेंद्रपुरी 24 आवर्स प्रभु के नाम में मत रस प्रेम रस पान कर रहे थे। अकस्मात शास्त्र बताता है, अरे देखो, प्रेम मत नहीं तारो रात्रि दिन ज्ञान। बोलते क्या? प्रेम मत रात्रि दिन नहीं तारो ज्ञान, क्षीणे उठे क्षीणे पड़े नहीं स्थान। क्या पॉइंट है, क्या भक्त है, क्या बोलते हैं? प्रेम मत नहीं तारो रात्रि दिन ज्ञान, प्रेम मत नहीं तारो रात्रि दिन ज्ञान, क्षण उठे क्षण पड़े नहीं स्थान।
क्षण उठे क्षण पड़े नहीं स्थान स्थान, क्षण उठे क्षण पड़े नहीं स्थान स्थान, उठे क्षण पड़े नहीं स्थान स्थान। जय माधवेंद्र पुरी, जय माधवेंद्र पुरी, जय माधवेंद्र पुरी, जय माधवेंद्र पुरी। कैसे उनके भावना श्री माधवेंद्र पुरी के हैं, क्या भावना है? बोलते हैं मत्त है ये संसार में, किस में लोग मत्त है? माया में मत्त है। विषय मोहित सौदा मद मत्त। हम कैसे हैं? विषय मोहित सौदा मद मत्त, हिंसा गर्भ विभूषण। विषय मोहित सदा मद मत्त, हिंसा गर्भ विभूषण। हम कैसे हैं? विषय में मोहित है। और क्या है? विषय मोहित सदा मदमत्त। मदमत्त मतलब माया के अंदर में मत्त है, जो मेरा नहीं है उसको मेरा मान के बैठे हैं, असत्य को सत्य करी माने, मदमत्त। विषय मोहित सदा मदमत्त, हिंसा गर्भ विभूषण। हिंसा गर्भ हमारा अलंकार है, लेकिन हमारा श्री माधवेंद्र पुरी का अलंकार क्या है? देखिए क्या बोलते हैं, प्रेम मत नहीं तारे रात्रि दिन ज्ञान। प्रेम में इतना मत है। कौन सा प्रेम में मत है? वो राधा कृष्ण के विरह प्रेम में मत है, इसलिए हमेशा वो भावना में रहते थे। क्या भावना में रहते थे मालूम है माधवेंद्र पुरी? राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल की सुहारा, जीवने मरने गति आर नाही मोरो। इसलिए बोलते हैं राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोरो। राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोरो। उनका मत इसमें थे। प्रेम मत मतलब कौन सा प्रेम? माया का प्रेम नहीं, श्री कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त है। इसलिए बोलते हैं हमेशा मोहित होते थे कृष्ण प्रेम में, लीला रस आस्वादन कर रहे थे। और करते करते कहा करते सोते रोते थे, जप करते थे, कभी ध्यान करते थे, कभी ऐसे लगता था कि प्रभु का दर्शन हो रहा है। हा? और क्या बोलते हैं, कभी उठते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी गिरते हैं, कभी नाचते हैं, कभी कुछ नहीं रहेगा तो कुछ अपना बोलना शुरू कर देते, कोई नहीं आजू बाजू में, लेकिन तभी भी ऐसा लगता है कोई उनसे बात कर रहा है। कोई तो उनसे बात कर रहा है। कभी कभी महान भक्त जो लोग है, दिव्य भक्त लोग है, महान उच्च स्तर के भक्त लोग है, घर में कोई नहीं रहेगा, अकेले रहेंगे, ऐसे बात करेंगे, कृष्ण तुम प्रसाद खाया, तुम क्या कर रहे हो कृष्ण, ऐसे बात करेंगे जी आपस में इनका रिलेशनशिप है। ऐसे महान जो शास्त्र में है लिखा है ये चीज है। तो उसी पर वो ऐसे रस में रह के प्रेम मत होते थे। और क्या बोलते हैं, शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आसी, स्नान करी वृक्ष तले आसे संध्या बसी। उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त माधवेंद्र पुरी ने शैल परिक्रमा करी। शैल मतलब गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन की जाए, इसलिए उनको परिक्रमा किया। प्रत्येक दिन का परिक्रमा, तो परिक्रमा करके गोविंद कुंड। क्यों गोविंद कुंड बोला गया? गोविंद कुंड इसलिए गोविंद का कुंड है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, उस समय पे वो देखा, क्योंकि भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे, वो सोचे देखो गोवर्धन की पूजा करो, जरूरी नहीं कि ये इंद्र की पूजा करना। इंद्र तो हाँ छोटा सा बच्चा, हाँ जैसे कि छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, उसका पानी थड़ी को बोलते ना, कुछ ये नहीं होता, मुंह खिया बच्चा बोलते ना, क्या
दूध, हाँ, जैसे दूध छोड़ा नहीं होगा इससे बच्चा, इंद्र सोचता है दूध छोड़ा नहीं इससे बच्चा और मेरे यज्ञ को करता है, अरे तेरी इतना घमंड है। इंद्र इसलिए बोलेगा मोहिन तीर्थ सूर्यो, देवता लोग नहीं समझ पाते हमारे कृष्ण को, तो हम क्या समझेंगे, असंभव नामुमकिन है। तो सोचा मैं देखता हूं कौन मेरे यज्ञ को रुकाता है, मेरे पूजा करने को रुकाते। कृष्ण यहाँ पे नंद करने वाले, कृष्ण बोले बाबा करने का जरूर नहीं, गोवर्धन कृष्ण मुझे कुछ देता है, गोवर्धन की पूजा करेंगे तो ठीक है। कृष्ण का शक्ति है, कृष्ण की वाणी में शक्ति है, कृष्ण सब करने परमात्मा में विराजमान है, सबको मिस कर दिया। लेकिन जो ऐसे बोले कृष्ण सब करते विराजमान है तो हमारे हृदय विराजमान है, हम क्यों भक्त नहीं बनते, हमारा मन क्यों कृष्ण में लगता नहीं, हम क्यों कृष्ण को आकर्षित होते नहीं, हम क्यों कृष्ण को अपनाते नहीं, मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण बोलते नहीं, क्यों? पॉइंट, इंद्र हृदय में परमात्मा में विराजमान है, इंद्र की शुक्र नहीं किया क्योंकि इंद्र के पास मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार जहां पे रहता है, जन्म ऐश्वर्य मिथ्याचार से उचित है, जो मिथ्या अहंकार रहता है वो व्यक्ति प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रभु विराजमान है, एक व्यक्ति सामने बैठा है, सामने का पर्दा रहेगा, सामने दिखाई देगा, उसी प्रकार मिथ्या अहंकार का पर्दा है। और हम सब मिथ्या अहंकार के वजह हम अपने क्या मान के बैठे, हम शरीर ये सब ऐसा है मेरा, इसलिए हम लोग इसको जान नहीं पाते, इसलिए मिथ्या अहंकार दूर करना है। तो यहाँ पे इंद्र का मिथ्या अहंकार था, इंद्र ने सोचा अच्छा मैं देखता हूँ, वो तो सामर्थ्य के बदल को आदेश दिया, जाओ वृंदावन बासियों को डूबा दो, मार डालो, मेरे बात माने नहीं। लेकिन कृष्ण रखे थे कृष्ण जी को रक्षा करते। तो ग्वाल वाले बोले कृष्ण कृष्ण का चिंता मत करो, आओ आ जाओ। भगवान ने अपनी योग शक्ति के द्वारा सबको वो नजदीक बुला दिया, सब आगे आ जाओ गोवर्धन गिरी से। प्रभु ने अपने क्या किए, क्या, हाँ करेक्ट, 7 दिन का ये था ना। जैसे यहाँ पे अभी लॉकडाउन है, अभी वहां पे उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण के इंद्र ने ये किया था, तो भगवान क्या किया, ठीक है लॉकडाउन किया तो मैं लॉकडाउन के अंदर भी हम जैसे हम भक्त लोग लॉकडाउन के अंदर है, लॉकडाउन में रहते हैं भी हरि गीता सुनते, हरि नाम जप करते हैं, हरि श्रवण करते हैं, भगवान के फोटो देखते हैं, गीता भागवतम पढ़ते हैं। उसी प्रकार इंद्र सोचा मैं पूरा वृंदावन से लॉकडाउन कर दूंगा, भूखा मार डालूंगा, लेकिन लॉकडाउन के अंदर भी अमृत प्राप्त होता है, लक खुल जाता है। लक डाउन, डाउन मतलब क्या, नीचे, लक क्या होता है, नीचे आ जाता है। कौन सा लक नीचे आ जाता है, उसका लक। इंद्र का लक था ये था, लेकिन भगवान कृष्ण उसका लक को डाउन कर दिए। उसका भाग्य था मैं ऐसे कर दूंगा, उसका मन में सोचा था मैं भूखा रख दूंगा, लेकिन कृष्ण सबको क्या किया, आओ 7 दिन 7 रात तक रख दिए। देखा इतना बिजली इतना डाला लेकिन कुछ नहीं। फिर सोचा कुछ तो अलग बात है भाई, देखता हूँ। जाकर आप क्या माफी मांगा, लेकिन माफी मांगने के सामने आया नहीं, शर्म लगा। तो किसको लेकर आया, नमो ब्रह्मण देवाय गुप्तामणिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। प्रभु ने क्या किया, इंद्र ने क्या किया, अपने सूर्य गाय को लेकर सामने, नहीं तो गाली पड़ेगा। तो भगवान गाय को देखने के बाद प्रसन्न हो गए। तो बोले प्रभु मैंने गलती कर दिया, मेरे अपराध है, तो मैं आपको ये सूर्य गाय का दूध से आपका अभिषेक करूंगा और आपकी मैं माफी मांगूंगा। कब से हुआ, वो गोविंद के कुंड, गोविंद वहां बैठे थे, गोविंद बैठे, उनको ऊपर अभिषेक इंद्र ने सूर्य गाय का दिव्य दुग्ध से उनको अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद वो हुआ गोविंद कुंड, गोविंद का कुंड। गोविंद कुंड किनारे में कौन बैठे हैं, हमारा परम व्यक्ति परम आचार्य शिल महादेवेंद्र पुरी बैठ के भजन और शास्त्र कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, परिक्रमा करके आगे गोवर्धन परिक्रमा करके आके गोविंद कुंड में बैठे। तो बैठते हैं, बैठ के क्या करते हैं, संध्या शाम का समय हो गया, बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्नान करी वृक्ष तले असी संध्या बसी। स्नान करके पेड़ के नीचे बैठे, शाम का समय हो गया, कम से कम 4 साढ़े 4 हो गया था, 5:30 बजे तक संध्या होता है। तो वहां बैठे, उस समय क्या होता है, गोपाल बालक को दुग्ध भंडोलया,
गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लैया बोलते हसी आगे डरी किचू बोलिल हासिया। गोपाल बालक एक सुंदर छोटा सा ब्यूटीफुल हैंडसम श्यामल वर्ण बालक आया। और कैसे बालक है? वो बालक ऐसे है, बहुत सुशील है और श्यामल वर्ण है और क्या है, और त्रिभंग लड़ते में खड़े हैं। और कैसे हैं? भगवान का घुंघरुआ बाल है, बहुत काला मच बाल है, एकदम सुंदर बाल। हाँ? भगवान का सुंदर काला मच बाल है। और भगवान कैसे हैं? कान में यहाँ पे ये डाले, क्या बोलते हैं उसको? बाली बाली। हाँ, भगवान बहुत सुंदर कान में छोटा सा बाली डाले, ऐसा डाले हैं। और कैसे हैं? एक लाठी पकड़े हुए हैं और क्या पहने हैं? पीताम्बर पहने हुए हैं। और क्या पहने हैं? पीताम्बर पहन के लाठी लेके और यहाँ कमर में एक ऐसे कपड़ा बांधे हुए हैं, कमरे बांधे हुए कपड़ा, और साथ में एक लाठी लगे हुए। और सुंदर उनका श्री चरण कमल एकदम लाल लाल दिखता है, उनका नाखून से ज्योति जैसे चक चक चमक निकलता है। और एक पैर को ऐसे छंद करके खा रहे हैं, छंद पैर को छंद करके खा रहे हैं। छंद होने का मतलब क्या है? छंद खड़ो के खड़े होने, छंद होके खड़े हैं और छंद होके ऐसे लाठी रखी हुई ऐसे खड़े हैं। और यहाँ नीचे छंद, बीच में त्रिभंग, बीच में तड़ी, और ऐसे ऐसा, और ऐसे होके ऐसे देख रहे हैं। और किसको देख रहे हैं? लाठी को पकड़ के ऐसे, लाठी के ऊपर हाथ रख के ऐसे किसको देख रहे हैं? श्री माधवेंद्रपुरी को दर्शन कर रहे हैं। माधवेंद्रपुरी ध्यान कर रहे हैं ना, प्रभु के नाम जप कर रहे हैं ना, इसलिए कहा गया नाम और प्रभु नो अभिन्न। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिनत्व नाम नामिना। प्रभु का नाम, प्रभु से कुछ डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो भक्त लोग है, हम जप करते हैं ऐसे आइरा जैसे जप कर जप कर नहीं, ध्यान जप करना मतलब भगवान को पुकारना। आपके घर में कोई गेस्ट आता है, अब उसको आने के बाद उसको दूध पिलाते हो, पानी पिलाते हो, मीठा बात बोलते हो, कि उसको रिक्वेस्ट करते हो, तो आसन दे दो, चौटे दे दो, प्रभु जी नमस्कार दंडवत प्रणाम बोलते। उसी प्रकार ये संसार का सबसे बड़ा गेस्ट है भगवान श्री कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है। और हम जब जप करते हैं वो हमारे घर में आते। कौन सा घर में आते हैं? हमारे हृदय में घर में प्रवेश करेंगे, हमारे हृदय में घर में प्रवेश करेंगे, हमारे अज्ञानता को दूर करेंगे। जिसको सूर्य जब उदय होता है, कृष्ण सूर्य समय माया अंधकार, जहां कृष्ण आता है नहीं माया अधिकार, जहां कृष्ण है वहां पे माया आता नहीं। तो उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा, ये हमारे हृदय करने में प्रवेश करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नहीं जप करने हरे कृष्ण 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 ऐसे है, कब जब खत्म होगा जाकर सोऊंगा है, ऐसे नहीं। जब एक अमूर्त है, इसलिए हमारे रूपों से मेरे 1000 मुख हो जाए, 1000 कान हो जाए, 1000 जीव हो जाए, बोलते बैठूंगा सुनते बैठूंगा, बोलते बैठूंगा सुनते बैठूंगा। तुंडे तंडे बुनती बितरुते तुंडा बोली लब्धे, एकदम लेकिन हमको इसमें अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि हमको पिल्ला बीमारी हुआ है, हमको भवरोग में पड़े हैं, जिसकी वजह से सत कृष्ण नाम अचरिता देशिता विद्या पितृत्व रोचिकानु किंतु दरा दम दुनम खरुसे दृष्टवा स्वाद्वी कमत तदगति मूलहंत्री। जैसे पिल्ला बीमार होने के बाद हमको कड़ू लगता है मीठी के चीज, उसी प्रकार हमको भवरोग होने के नाते हमको प्रभु के पवित्र नाम के प्रति रुचि नहीं होता है। लेकिन आज माधवेंद्र श्रील माधवेंद्रपुरी को देखिए, वो कितना सुंदर हरिनाम में रुचि है, बहुत सुमधुर हरिनाम जप कर रहे हैं। भगवान अंतर्जामी, भगवान भावक जनार्दन, भगवान भक्त वत्सले, भगवान दीन बंधु, भगवान दीननाथ है, भगवान दीन के स्वामी है, भगवान दीन के स्वामी है। भगवान को खंडन करने वाले भगवान कृष्ण है और कोई नहीं, इसलिए कृष्ण नाम है उनका। कृष्ण मतलब जो आकर्षण करता है, कृष्ण मतलब जन्म मृत्यु नाम को रुकाना, जिसका जन्म मृत्यु रुकाना है वो कृष्ण रुकाएंगे। और कृष्ण मतलब आकर्षक,
और यहाँ पे कृष्ण, यहाँ पे देखिए माधवेंद्र पाद जप कर रहे, अब भगवान आकर्षित हो गए। अहो भगवान आकर्षित हो गए, छोड़ छाड़ के अब पहुंच गए, पहुंच के खड़ा होके बोलते, पहले तो बोले नहीं कुछ, पहले क्या किया उन्होंने, बैठ के खड़ा, ये तो प्रभु के नाम जप कर रहे हैं। माधवेंद्र कैसे बैठे हैं, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, सुखासन में बैठे हैं और सुंदर प्रभु के नाम जप कर रहे हैं। और उन माधवेंद्रपुरी के जो वो सुंदर शरीर है, सुंदर ब्यूटीफुल शरीर है, और हरिनाम में रुचि होने के नाते उनको भूख प्यास भूल गया। जब कोई व्यक्ति उत्तम रस मिलता ना, कहा गया विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसोभजन रसोभस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उत्तम रस जब प्राप्त होता है, छोटे रस निकल भूल जाता है। इसी प्रकार हम देख सकते ध्रुव महाराज को जो इच्छा था कि मेरे को बहुत बड़ा राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, लेकिन जब भगवान विष्णु के दर्शन हुआ, ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचिन विचनमय दिव्य रत्नम स्वामी कृतात्वस्मि वरम न जाचे। क्या बढ़िया है, बोलते थे स्वामी कृतार्थोस्मि, हे स्वामी मैं धन्य धन्य हो गया, मेरे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हैं अरे तू तो मांग रहा था, नहीं। उसी प्रकार श्री माधवेंद्रपुरी इतना तृप्त व्यक्ति है, इतना परमानंद में डूबे हुए हैं। कहा गया ब्रह्मानंद भवति येष चेति प्रद गुणकृत नैति भक्ति सुखम बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंद भवेश, ब्रह्मानंद जो है उसके सामने ब्रह्मानंद भवेश चेति प्रद गुणकृत, ब्रह्मानंद भी तुच्छ लगता है। वो कैसे लगता है, जैसे खोद गई खात खोद गई, बताते हैं एक खड्डा है, खड्डे में भी पानी है और एक जगह पे सुंदर एकदम जलाशय है। उसी प्रकार भौतिक जगत का जो है सुख है, ये कैसे, जैसे गटर का पानी है, गटर का पानी में किसको अच्छा लगता है, गटर का जोर से बोलो ना, हाँ ऐसे सुअर प्रवृत्ति वाले हम सब हैं, हमको ये गटर का पानी हमको अच्छा लगता है, मतलब संसार का सुख, ओहो पुत्र रे पुत्र रे पुत्र रे पुत्री रे मुत्री रे, ये कौवा जैसे न यद बचत्र पदम हरिर्यसो जगत पवित्रम प्रगणयति करचित तत भयसम तीर्थ मुसंति मानसा नयत हंस मुक्त शिक्षया। ऊपर समुद्र में बताया गया, क्या बताते हैं कि भागवत में लिखा है, लेकिन ऊपर समुद्र के श्लोक में परपट में ना, कितना और श्लोक में, फर्स्ट में बच्चों के में इसमें क्वेश्चन डाला कि नहीं, तो बोलते हैं जैसे हंस जैसे कौवा एक जगह एकत्रित होकर का आवाज करते हैं, लेकिन क्या आवाज करते हैं, कहाँ पे मरे। उसी प्रकार जो कृष्ण के जीव से गुणगान नहीं करता है वो कौवा के समान है, सत्य होते। तो यहाँ बताते कि ब्रह्मानंद भवेति है सब, वो तो ब्रह्मानंद को भी तुच्छ कर देता है। इसलिए बताते जो वैष्णव है ना, कैवल्य नरकाए थे, कैवल्य कैसे नरक के समान एक नहीं चाहिए। त्रिदोष पुरो पुष्प काशाय थे दुर्गंध इंद्रियो काल सर्प पटली पुस्तक दृष्टाय थे विश्वम पूर्ण सुखाय थे विधि महेंद्र से कीटाय थे यद कारुण्यम कटाक्षम तम गौरवस्तुन्नमा। ये विधि महेंद्र ब्रह्मा जी का पति भी, शिव जी का पति भी तुच्छ लगता है, कीट आए थे कीट के समान लगता है, ये कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण भक्ति में जो निपुण होता है तो उसको ये संसार का सुख कैसे लगता है, एकदम कड़ू कड़ू लगता है, और जो कृष्ण भक्ति में नहीं उसको मृदु मृदु लगता हो, क्या सुख है, क्या मीठा है, क्या ये जैसे इसमें बहुत अच्छा लगता है। गोबर जो गोबर है ना, गोबर में कीड़ा रहता है, कीड़ा को निकाला गोबर और गोबर के अंदर घुसता है। उसी प्रकार हम सब वही कीड़ा है, हम भौतिक संसार के सुख के पीछे आनंद लेते हैं। कितना सुंदर है, कितना मतलब हमें क्या कि छोटे छोटे कीड़ा है, हमको अमृत कैसे मिलेगा। यहाँ माधवेंद्रपुरी को वो दूसरा अमृत पी रहे, वो ऐसे अमृत पी रहे
आनंद में रखे हरि नाम को जप कर रहे हैं और आंखों से प्रेम आंसू बह रहा है, रोम खड़ा हुआ है और बड़ा आनंद में इसे मनमुग्ध होके जैसे पेड़ भर गया खाने का भारी हो गया, ऐसे ही माधवेंद्रपुरी हरि नाम रस में प्रेम मत नित्यानंद से प्रेम मत माधवेंद्रपुरी प्रेम मत होके हरि नाम रट ले रहे। इसको देख करके भगवान श्री कृष्णचंद्र आके उपस्थित हो गए। ओके, थोड़े समय खड़े रहे उसको देखने लगे। उनको देखने के बाद उसका मन विचलित नहीं हुआ है। वो अपने मन में इतना ध्यान में, प्रभु के इतना ध्यान में, कैसे बताता ना, ध्यान स्थित गते न मनसा पश्यन्ति योगिनो। जो योगी लोग ध्यान करते हैं उनको नहीं मिलता है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यस्तवैः वेदैः संग प्रदोक्रमो उपनिषदैः गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो। सबके मूले उनको अभी ध्यान कर रहे हैं और बड़े हरि नाम लेके जप कर आनंद ले रहे हैं। भगवान कृष्ण वेट कर रहे हैं, कब आँख खोलेगा, कब आँख खोलेगा, कब आँख खोलेगा। ये आँख खोलते नहीं, वो आँख बंद करके प्रेम रस आस्वादन कर रहे हैं। ये बेचारा खड़ा है, कौन खड़ा है? कृष्णचंद्र खड़े हैं। और खड़े खड़े थक जाएंगे ना, इसलिए लाठी के सहारा लेके खड़े हैं। एक लाठी लिए ग्वाले वाले क्या करते हैं, लाठी ऐसे, लाठी लंबा लाठी और लाठी का ऊपर ऐसे एक रहता है। इसके ऊपर ऐसे खड़े हैं। भगवान कृष्ण कैसे खड़े हैं? पैर को पैर जोड़ दिए, पैर को ऐसे, हाथ ऐसे पैर को ऐसे किए, पैर को ऐसे किए, ऐसे करके एक ऐसे किए, लेकिन एक पैर में खड़े। एक पैर पूरा पैर में नीचे है और एक पैर जो है ना दूसरे पैर के ऊपर है, दूसरे पैर के ऊपर है। और क्यों एक पैर में खड़े हैं? क्योंकि दूसरा उनका पैर कहाँ है? लाठी है। लाठी को ऐसे पकड़े, लाठी को ऐसे पकड़ने के नाते भगवान श्री कृष्णचंद्र ये से एक पैर को छंद होके खड़े हैं। छंद, एक पैर में पूरा प्रेशर है और एक पैर अपने पैर के ऊपर है। और पैर के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं आता है? ये भगवान कृष्ण बड़े चालाक है, लाठी को लेके पकड़े, लाठी को ले, लाठी के ऊपर, लाठी के से लंबा लाठी के ऊपर ऐसे रहता है, उसका ऊपर ऐसे हाथ डाले, हाथ डालने के नाते वो लाठी मजबूत है, लाठी के ऊपर दे। और खड़े होकर क्या करते हैं? देखते हैं उसको, अपने भक्त श्री माधवेंद्र को दर्शन दे रहे हैं। देखते देखते बोले अरे ये तो आँख खोलता नहीं, क्या करूं उसको मैं? तब बोलते हैं, बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं, माधव 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 माधव। पहले बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए बोलते हैं आके खड़े हो गए। जब ध्यान में बैठे हैं माधवेंद्रपुरी पूरा परम ध्यान में, तो उस समय पे भगवान जी कृष्ण सामने है। भगवान कृष्ण को, कृष्ण भी उसका हृदय विराजमान है, माधवेंद्र के हृदय विराजमान है। तो हृदय को ऐसे किया तो माधवेंद्र आँख खोले। आँख खोलते, आँख खोलने के टाइम पे श्री माधवेंद्रपुरी के आंखों से झरझर गंगा जमुना बह रहा है। रो रहे हैं और प्रभु को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो अपना आंखों से अपने ये पोंछ करके तो उसको देखते, तो क्या बोलते हैं? देखिए, गोपाल बालक दुग्ध बंद लैया आसी आगे धरी किचू बोलिला हासिया। एक ग्वाला बालक खड़ा है, ग्वाला बालक खड़ा होकर क्या बोल रहा है? बोलता है अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, बाबा। क्या बोलते हैं बाबा को? और हंस हंस के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हंसी भरी किचू बोलिए हंसिया। हंस करके बोलते भगवान हंसते हैं। क्यों भगवान हंसते हैं? भगवान इसलिए हंसते हैं कि मेरे भक्त मेरे नाम जप करता है, इतना मधुर नाम जप करता है, इतना डिपेंड है मेरे पे। इसलिए जैसे बच्चा अच्छी तरह से अच्छा काम करता है, पिता माता को हंस लगता है, गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड। जैसे शिष्य अगर अच्छा काम करता है, गुरु को हंस माने आनंद आता है। लेकिन हम लोग जैसे नाला के बच्चे होने के नाते कभी कभी डांट खाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे शिष्य कैसे, यहाँ पे माधवेंद्र को देख के भगवान श्री कृष्णचंद्र हंसते हैं। हंस कर क्या बोलते हैं? पुरी दुग्धलय करो तुम्हें पानो मागी के नहीं जाओ किबा करो ध्यान। क्या बोलते हैं? देखिए क्या पॉइंट है। पुरी
দুগ্ধ লইয়া করো তুমি পান, মাগি কেনে नहीं खाओ কিবা করো ध्यान। अरे पुरी, खाली माधवेंद्र पुरी नहीं बोलते, उनका नाम है माधवेंद्र पुरी, लेकिन पूरा नाम नहीं बोलते। जो बच्चा जो पिता बच्चे को प्रेम करते ना, उसको पूरा नाम लेता नहीं है। क्या नाम लेता है? समझो बड़ा नाम है श्याम सुंदर, तो क्या बोले? श्यामो श्यामो श्याम रे श्याम, पूरा नाम लेगा नहीं है। या किसके नाम रहेगा? गौर सुंदर, क्या बोलेगा? गौरा 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 गौर, ऐसे बोलेगा। ऐसे ही भगवान माधवेंद्र को बहुत प्यार करते, इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, सिर्फ प्यार से बोलते उसको, एकदम उसका मोह में वशीभूत हो गए कृष्ण चैतन्य गौरांग भगवान। क्या बोलते? मागी के नहीं कहो किबा करो धन। अरे माधव, अरे पुरी, उसको बोलते अरे अरे पुरी। छोटे बच्चों को जैसे बोलते ना, अरे क्या करते हो इधर, ऐसे ये बच्चा है माधवेंद्र पुरी। बाप कौन है? कृष्ण, इसलिए बोलते ना तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सब लोग, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव धर्मं, तुमेव सर्वं मम देव देव। और एक भूल गया, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुम्हें बंधु, आप मेरे माता है, आप मेरे सखा है, आप मेरे बंधु, आप मेरे सब कुछ है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम मेरे बंधु हो, तुम मेरे सखा हो। तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें, तुम मेरे विद्या है, विद्या का सारे कृष्ण, सब विद्या पाठ कर रहा है लेकिन कृष्ण भजन नहीं कर रहा है, तो मूर्ख नंदी न मुरुआन है। इसलिए बंधु भी वही है, सखा भी वही है, भाई भी सब कुछ है। तुम्हें वो सर्वम मम देव देव सत्य है। ऐसे प्रार्थना करेंगे ना, भगवान अपना हो जाएंगे। तो यहाँ पे माधवेंद्र पुरी ऐसे भावना था, सब कुछ मेरे आप है, मैं कुछ जानता नहीं। इसलिए भगवान दौड़ दौड़ के आते हैं, किधर से? बोलता अरे देखो क्या बोलते हैं माधव, ये पुरी तुम क्यों मांग के नहीं खाता है? मतलब धमकी भी देते हैं। बाप अपने बच्चे को क्या प्यार से कभी कभी क्या करता है, डांटता है ना। तू माधव क्यों मांग के नहीं खाता है? तुम तो माधुगुरी करना चाहिए, भीख मांग के रहना चाहिए, तुम मांगता है क्यों नहीं? तो चिंता लग जाता है। देखो बच्चे का चिंता किसको लगता है? बाप को लगता है। जैसे भौतिक दुनिया में, भौतिक जगत में मेरे बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बाप को अरे पढ़ाई नहीं करता है, उसको तो कोई शादी करेगा नहीं। जैसे चैतन्य महापुरुष जो छोटे थे, जब पढ़ाई की नहीं करते थे तो सोचते थे अरे ये पढ़ाई नहीं करता, इतना बदमाश है, उसको कौन शादी करेगा? तो चैतन्य बोले तू मेरे पापा तो मेरे को स्कूल में भेजता नहीं, बोले स्कूल एक स्कूल मिला तो ये हो गया। एक बड़े भाई जो था उसका नाम चैतन्य महाप्रभु का बड़े विश्वरूप पढ़ने के गया, पढ़ते पढ़ते 11 आ गया, घर छोड़ के भाग गया। इसलिए बेटे को मैं स्कूल भेजूंगा नहीं, है बेटे स्कूल नहीं जाएगा तो मेरे घर में पढ़े रहेगा बेटा। इसलिए जान मुझे चैतन्य महाप्रभु क्या करते रहने में, जहां पे लोग जो कचरा जो मरने के बाद जो मिट्टी का मटका रखते थे ना, सब जाके वहीं बैठेगा। और वो गोरा गोरा व्यक्ति काला काला, उसका काला काला कपड़ा, एक काला काला जो बर्तन का ये शरीर में लगा रहेगा, एक गोरा हो जाएगा, काला श्याम सुंदर होकर घर में किधर बैठा था? मैं उधर बैठा था। अरे हरे तुम उधर क्यों बैठा था? उधर तो हमारा वो जगह नहीं है, वो तो घृणित जगह है। तो मेरे को क्या मालूम है? तू तो मेरे को पढ़ाता नहीं, मेरे को थोड़ी ज्ञान है। ये गौरांग चंद्र की लीला है। इसी प्रकार यहाँ पे मम्मी डांटता था ना, लेकिन प्यार से उसी प्रकार यहाँ बताते हैं कैसे, अरे आप क्यों मांग के नहीं खाते हो?
मान के खाना चाहिए ना। हाँ, तो तेरा दुनिया ऐसा है। उसका दूसरा अर्थ है कि सारा जगत भगवान का है, भक्त कहां पे भी अपना है। इसलिए जो साधु बनना चाहता है, चाहे गृहस्थ क्यों ना हो, साधु है, ब्रह्मचारी भी साधु, सन्यासी भी साधु, सब वो भगवान को डिपेंड होना चाहिए। भगवान सब देते हैं। विशेषतः ये सन्यासी के ऊपर कहा गया कि सन्यासी है वो मांग सकता है, गृहस्थ नहीं मांग सकता है। गृहस्थ सन्यासी को प्रदान करता है। गृहस्थ का धर्म है 3 आश्रम को डिपेंड करना। गृहस्थ के लिए अपने परिवार, अपने घर संपत्ति को बजाय बजाय रखना, धपा धप धप धपा बंडल 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 रहेगा, बंडल से कीड़ा हो जाएगा। ये मरने के बाद कीड़ा तो नहीं मिलेगा उसको। गृहस्थ का धर्म है कि क्या करना चाहिए, 3 आश्रम को देखभाल करना, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। तीनों आश्रम क्या करते हैं, भगवान की सेवा में नियुक्त रहेंगे, वो काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण काम करते हैं। लेकिन गृहस्थ क्या करता है, अपना परिवार मेंटेन करते, काम करते हुए भक्ति करता है, साथ साथ ये तीनों आश्रम को देखभाल करना कर्तव्य गृहस्थ का। इसलिए गृहस्थ धर्म भी टॉप का। जो गृहस्थ धर्म किसका है, जो खाली गृहस्थ बन गया, मैं गृहस्थ हूं, तुम कहेगा गृहस्थ, तुम चोर नंबर 1 है। गुरम अंधकूपम बनम गतम हरिमास देते। इसलिए प्रहलाद महाराज बोले, अरे पापा जा जंगल में भजन कर। क्यों, वो मैं भगवान, ये सब कुछ मेरे अंडर में है। उसी पर गृहस्थ का कर्तव्य, संपत्ति को जो कमाते हैं हमको वैष्णव, गुरु, साधु संत सेवा में कुछ अर्पण करना चाहिए। नहीं करेंगे, खाली रखेंगे, बेटी का शादी, बेटे का शादी, और क्या है, इधर मकान, इधर गाड़ी, इधर घोड़ा, इधर ये, इधर उसमें सेटिंग करेंगे। हमें मर जाओगे तो पुत्र पुत्री सुखी रहेंगे, लेकिन तुम मरेगा तो नरक जाओगे। ऊपर से वो देखा जाएगा, ये देखेगा तू बहुत घर बनेगा, चल सब नरक में चल। क्योंकि सारे चीज का भगवान कृष्ण भोक्ता है। भोक्ता नाम एक दिन तेरे बाप का मिट्टी है। ईट जो लाया, ईट कहां से लाया, जो कंक्रीट लाया कहां से लाया, ये जो कपड़ा पहना कहां से लाया, सारे पैसे कहां से लाया। शरीर में भी असली काम किया ना, शरीर के अंदर दोनों कितने काम करेंगे नहीं तो ना, आंख को दिखाई नहीं देगा तो, दिन फेल हो जाएगा तो। ये सब ईश्वर ने दिया। ईश्वर को, भगवान श्री कृष्ण चंद्र को, कृष्ण को अगर हम देते नहीं, हम चोर है, बड़ा चोर है। ऊपर से टिक्का तिलक पहन के मैं भक्त हूं, क्या क्या भक्त है, नाटक भक्त है, वो चलेगा नहीं। पॉइंट टू पॉइंट। इसलिए बताते यहाँ पे माधवेंद्र पुरी को बोले महाप्रभु, तुम भगवान बोले तुम भीख मांग सकते हो, भिक्षा कर सकते हो, लेकिन गृहस्थ को नहीं। गृहस्थ का धर्म है भीख देना है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी भीख मांग सकते। इसलिए हम लोग भीख मांगते हैं। किसके लिए भीख मांगते हैं, हमारे पापा चैतन्य है, हमारा उनके लिए मांगते, इधर लाओ लाओ इधर। कभी कभी गुस्सा करके लेते हैं, प्रेम से लेते लेते बैठेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। सही बात नहीं लगे तो भगवान काम कैसे उधर होगा, भगवान काम करना है। तो यहाँ बताते जो सन्यासी है वो मांग सकता है, गृहस्थ का धर्म है, गृहस्थ को दान पुण्य करना जरूरी है। यहाँ बताया गया कैसे बताते हैं, क्यों नहीं मांग तो मांगना चाहिए ना, मांगना चाहिए। भालो के सौंदर्य पुरी रहो हईला संतोष, तारे मधुर वाक्य गेलो बोको सुख। देखो किस पॉइंट बताते क्या बोलते हैं, भालो के सौंदर्य पुरी रहो हईला संतोष, तारे मधुर वाक्य गेले भोको शोष। बालक का मधुर वाक्य, कौन बालक है, कौन बालक है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र। एकदम कितना रूप 12-13 साल का बच्चा बन के आए थे। 12-13 साल का एकदम सुगठित शरीर है, इतना बड़ा पेट है, इतना बड़ा ऐसा है, इतना बड़ा ऐसा है, ऐसा नहीं है, हैंडसम शरीर। पेट भी भारी है, छाती भी भारी है, और उनका हाथ भी लंबा लंबा है, और उनका अंगुली जो ये क्या बोलते हैं, अंगुली एकदम ऐसे कि यहाँ पे लाल लाल एकदम इसे लाल गिरेगा। प्रभु के नाखून से भी ऐसे कि लाल लाल एकदम ब्यूटीफुल शरीर है, एकदम सुसुंदर, एकदम महा सुंदर शरीर है, दिव्य सुंदर शरीर है। और ये शरीर को देखने के बाद माधवेंद्र पुरी ऐसे अब्बक 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 हो गए। ऐसे जब तक कर रहे हैं, जब करने टाइम माधवेंद्र पुरी के पास एक लाठी है, लाठी को पकड़े ऐसे ऐसे उनको देख रहे हैं।
और ये बालक भी लाठी पकड़ा हुआ है। कौन बालक है? कृष्णचंद्र। वो बालक पर लाठी पकड़ा हुआ है, ये भी उनके बेटा भी लाठी पकड़ा हुआ है। लाठी के सहारा लेके चलते बुद्ध व्यक्ति, लाठी को लेके ऐसे देखे उसको देखे कि अधर्म ऐसे बैठे, ऐसे बैठे, वो इतना ऊंचा ऐसे बैठे, देखते हैं, देखे, देखने के बाद देखने के समय पे उनको दोनों को अमृत पान हो रहा है। एक तो माधवेंद्रपुरी के ऊपर भगवान श्री कृष्णचंद्र कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं। मेरे भक्त कितना प्रफुल्लित होता है, कितना आनंद होता है। और यहाँ पे माधवेंद्रपुरी भगवान श्री कृष्ण को मुखारविंद को दर्शन करते हुए अमृत पीते, जिसे प्रकार श्री हरिदास ठाकुर अंतिम समय में बोले ना कि नैन हरि वो तुम्हारा मुख चंद, इसलिए बोलते ना मैं मेरा आंख से आपको मुखारविंद को दर्शन करूंगा। जिह्वाय उच्चारी वो तुम्हारा श्री कृष्ण चैतन्य नाम, जी मैं आपका नाम जप करूंगा। हृदय में धरी हुई तुम्हारा चरण कमल, हृदय में आपके चरण कमल धारण करूंगा। उसी प्रकार श्री माधवेंद्रपुरी जब उनको दर्शन किया, दर्शन करने के बाद आग का माध्यम से उनको अपने पास ले आया। आग के द्वारा भगवान की प्रदृष्टि किए, वो आग के माध्यम से भगवान उसके हृदय में प्रवेश किए। और वो ऐसे देख कर अब चबक हो गए, ऐसे आंख बंद नहीं हो पाया, ऐसे खड़ा होकर माधवेंद्रपुरी को श्री माधवेंद्रपुरी भगवान श्री कृष्णचंद्र को दर्शन कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण उसका कृपा पुष्टि कर रहे हैं, प्रचुर मात्रा में कृपा पुष्टि किया। फिर से कृपा पुष्टि करने के नाते क्या बोलते हैं? बालकेर सौंदर्य पुरी हईला संतोष, बालों को सौंदर्य देख के माधवेंद्र भी संतोष हो गए। क्या सुंदर लड़का। हम साधारणतः कोई छोटा लड़का भक्ति करता, हमको अच्छा लगता है ना, कितना बढ़िया लड़का है, लेके एकदम प्रेम करते। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार ऐसे किए थे। जब जगन्नाथपुरी में थे, प्रतापरुद्र बोले कि मेरे को दर्शन दिलाओ। महाप्रभु बोले मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, चुप कर दी। लेकिन प्रतापरुद्र के जो पुत्र है वो श्यामल वर्ण का है, घुंघरूआ बाल है, पीताम्बर पहना हुआ है और एक पीताम्बर ऊपर डाला हुआ है और भारी सुंदर दिखता है। और राजा का पुत्र राजा के समान दिखता है, बहुत हैंडसम कृष्ण के समान दिखता है। जहाँ प्रतापरुद्र के पुत्र जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने को, महाप्रभु को मिलता है, उस समय महाप्रभु क्या बोलते हैं? बोलते हैं महाप्रभु से देख के कृष्ण स्मृति आया, कृष्ण को याद आया। और क्या बोलते हैं? प्रभुर स्पर्शे राजपुत्र हईला प्रेमावेश, स्वेद कंब श्रुस्तंभ जते कवि शेष, स्वेद कंब श्रुस्तंभ जते कवि शेष, कृष्ण कृष्ण कही नाचे करई रोदन, तार भाग्य देखी श्लाघ्य करे भक्त गण। चैतन्य भागवत में बताते हैं, क्या बोलते हैं? प्रभु स्पर्श राजपुत्र होइला प्रेमा भेष, प्रभु ने उसको देखने गया, क्या क्या आलिंगन है। कौन प्रभु है? गौरांग प्रभु। वहां पे कृष्णचंद्र प्रभु है, यहाँ पे भी गौरांग प्रभु क्या क्या उसको आलिंगन है। प्रभु स्पर्श राजपुत्र होइला प्रेमा भेष, प्रभु ने उसको आलिंगन किया, एकदम प्रेम विवश हो गया, प्रेम विवश हो गया। और क्या बोलते हैं? प्रभु स्पर्श राजपुत्र होइला प्रेमा भेष, श्वेत कंप स्तंभ जत के विशेष, शरीर में अष्ट शतु का भाव प्रकट हो गया और रोने लगा। और कृष्ण कृष्ण कही नाचे करई रोदन, कृष्ण कृष्ण बोल के रोदन कर रहे। इसी प्रकार यहाँ पे माधवेंद्रपुरी भगवान कृष्ण नाम लेते तो रोदन कर रहे हैं। क्या भक्ति है, क्या शक्ति है, क्या प्रेम है। और करे रोदन, तारा भाग्य देखी श्लाघ्य करे भक्त गण, उसका भाग्य को देख के भक्त बोलते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या प्रेम ले, राजा को कृपा नहीं, बेटे को कृपा मिला, हरि बोल। इसलिए कभी किसको कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ते, हमको संतोष होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए। हम नहीं उठा और कोई दूसरा उठता है, बहुत अच्छा है, कोई चिंता नहीं। भगवान की भक्ति में आगे जाता है, हमको प्रसन्न होने का मतलब आप भगवान को प्रेम करते। अगर हमारा मन में कोई व्यक्ति आगे भक्ति में जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, दबा के कर रहा है, हमारा मन में प्रसन्न होता नहीं, तो हम भगवान से कृष्ण से ईर्ष्या है, क्योंकि वो कर रहा है कृष्ण की। और जैसे दूसरा साउथ में बोलते ना, क्या बोलते उसको? सौतन। सौतन रहता है, जलते। दूसरा जो अच्छा सौतन है ना, वो क्या करता है? पति को प्रेम करता है ना, मैं कह वो करता बहुत अच्छा है, करो
बहुत मेरे पति को, कोई हस्बैंड को दूसरा जैसे एग्जाम्पल है तो उसको प्रेम करे बहुत अच्छा है। उसी प्रकार एक जीवात्मा भगवान कृष्ण को बहुत अच्छे गुणगान करता है, प्रसन्न से करता है, उसको देख के हमको बहुत आनंद प्रसन्न चित्त होना चाहिए। चित्त होने से हमारा भक्ति आगे बढ़ जाएगा। ये पता है कि अगर हम प्रसन्न नहीं होते, हमारा भक्ति में कमजोरियां कमियां है पता चल जाता है। से टेस्ट करने का पीरियड है, टेस्ट पता चलता है कि मैं टेस्ट फिटिंग है कि नहीं, ये फिटिंग का समय है। तो इसलिए बताते यहाँ पे सब लोग खुश हो खुशी पर यहाँ पे श्री माधवेंद्र पुरी को देखने के बाद बालक को संतोष देखी पूरी होले संतोष ताहारा मधुर वाक्य शोको भूको शेषो। वो इतना मीठा वचन बोला गौरांग कृष्णचंद्र भगवान, इतना मधुर वचन बोला, अरे पूरी आपको तो तुमको तो जाना चाहिए, मांगे खाना चाहिए। एक तो सुंदर शरीर है तुम गौर सुंदर भगवान, और इतना भारी दिखता है, इतना सुंदर ब्यूटीफुल शरीर है, घुंघरू बाल है, और 12-13 साल का लड़का है, बन के आया है, और दूध का मटका लेकर आए गौरांग महाप्रभु, दूध का मटका लेकर आए, लेकर आके उसको बोलते तुम क्यों नहीं जाता है, ऐसे मीठा मीठा वचन बोलते हैं। उसको देख के श्री माधवेंद्र पुरी एकदम मन मुग्ध हो गया, मन मुग्ध मंत्र मुग्ध, सब स्तंभीभूत हो गया। सब जैसे जो महाप्रेम उत्पन्न होता है ना, तो नदियां का बहना बंद कर देती है, कोकिल बोलना बंद कर देती है, हिरण चलना अपना हिरण जो ये करता बंद कर देती है, क्योंकि जब महाभाव में कोई आता है। उसी प्रकार यहाँ पे श्री माधवेंद्र पुरी महाभाव में है। पुरी कहे के तुम्ही का तुम्हारो वास, केमते जानिल आमी करी उपवास। पुरी क्या बोलता है देखिए, पुरी कहे के तुम्ही कहा तुम्हारो वास। पुरी कौन है? श्रील माधवेंद्र पुरी, खाली माधवेंद्र, श्रील माधवेंद्र पुरी महान व्यक्ति ना, श्रील माधवेंद्र गोस्वामी की जय। तो श्रील माधवेंद्र बोलते हैं पुरी कहे के तुम्ही, आप कौन हो, किधर से आया, मैं उपवास हूं, आप क्यों जानते, आप कैसे जानते हो, आपको कैसे मालूम पड़ा मैं उपवास हूं? अरे भगवान है ना, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान तो भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल सब जानते। कैसे भगवान सब जानते? एक एग्जाम्पल, भगवान सब कुछ जानते हैं, 100% गारंटी है। जैसे महाभारत युद्ध में जब बहुत लोग विनाश हो गए, कौरवों के अनेक पुत्र मर गए, गांधारी के अनेक पुत्र मर गए, लास्ट को दुर्योधन बाकी रह गया। दुर्योधन बोलता है माँ मम्मी, गांधारी को मालूम मेरे एक ही पुत्र बचा है, बाकी सब घंटी बजेगा सबका, क्यों असत्र स्तंभ होने के नाते शरीर त्याग होगा। हाँ, उस समय पे तो गांधारी बोलती है जाओ बेटा स्नान करके आओ गंगा में। और जैसे छोटे उम्र में था, क्योंकि गांधारी सती नारी, वो पट्टी बांधी थी बचपन से, कभी खोला नहीं, शिव भक्त नहीं, तो बोला जाओ बेटा तुम जाओ नदी में स्नान करके आओ। और जैसे छोटे उम्र में मेरे गोद में रहती थी, अब ऐसे अवस्था में आने का, और मेरे पास मैं इतने दिन का तपस्या है, मैं तपस्या के द्वारा मैं तुमको मेरे आंख का पट्टी खोलूंगा, तुमको देखूंगा, लेकिन तुमको जब देखूंगा तुम्हारे शरीर वज्र हो जाएगा, जैसे कि तुमको कोई मार नहीं सकता है। तो देखो पुत्र स्नेह है, लेकिन इनको ये तो माता का पुत्र स्नेह है, लेकिन भगवान भी पिता है ना, माता है ना, भगवान बोले ना इसमें, भगवान हमारे पिता है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। भक्त के लिए पिता माता कौन है? कौन है? भगवान है। तो पांडव भक्त है, उनका पिता माता कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण बोला अरे मेरे बेटा, अब ये गांधारी तो उसको इसे बोल दिया, ये बात को कौन जानते हैं? कृष्ण जानते हैं। कृष्ण सबका हृदय में, कैसे पता कृष्ण कौन फोन किया? कृष्ण फोन करना जरूर नहीं, कृष्ण सबका हृदय में मैं जानता हूं, हरि बोल। इसलिए हम भक्त लोग हमारा हृदय भगवान जानते हैं, हमारा वास्तविक हृदय के डिजायर क्या है, और अंतर की इच्छा है कृष्ण भक्ति करना है, कृष्ण भक्ति प्रचार करना है, कृष्ण के लिए अपने जीवन में छवाड़ करना है। कोई भी शक्ति रुका नहीं सकता है, कभी भी नहीं, कोई भी ताकत। कोई भी चाहेगा मैं भगवान में भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, वैष्णव हरिगुरु की सेवा करूंगा, गुणगान करूंगा, रेगुलर ये सब आध्यात्मिक कार्य करूंगा, माया उसका अटक नहीं करेगा, क्योंकि इच्छा है। तो
प्रबल इच्छा होना चाहिए। लेकिन पांडवों के देखिए, द्रौपदी, ये क्या नाम, गांधारी की इच्छा क्या थी, मैं रक्षा करूंगा। तुम कैसे रक्षा करेगा? तुम ही तो रक्षक आरो पालक हमारो, तुम्हारो शरण बिना आसो नहीं आरो। क्या बोलते हैं? तुम ही तो रक्षक आरो पालक हमारो, तुम्हारो शरण बिना आसो नहीं आरो। आप में रक्षण करता है, पालन, ए टू जेड सब कुछ कृष्ण है। इसलिए गांधारी ने सोचा, गांधारी उसके लिए रक्षण करता सोच रहा है, यहाँ पांडव लोग का रक्षण करता कृष्ण है। दोनों देखो कैसे कौन किसको रक्षा करता है, क्या पॉइंट है। द्रौपदी, ये गांधारी ने बोला जा स्नान कर। गांधारी आ गया, कुछ पहना नहीं, इतना बड़ा लड़का है, छोटे उम्र में माँ के गोद में बैठ सकता है, बच्चा नंगा रहता है, छोटे उम्र में कुछ लज्जा नहीं रहता है। लेकिन बड़ा उम्र में जैसे तो हम देख सकते हैं, ये जो आए थे टेस्ट करने के लिए भगवान के, ये क्या बोलते उसको हम, हाँ, चार कुमार आए थे, और दूसरा आए थे ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। किसको? अहल्या नहीं, सत्य अनिशया। तो सत्य अनिशया इतना सती है, उनके सतीत्व के ऊपर उनका हिस्सा होना है। इसे कैसे? हाँ, नारद मुनि बोल दिया, अरे तुम क्या सती है, देखो सत्य अनिशया को देखो। हाँ, हम देखते हैं उनके पति लोग बोले ऐसे होने वाली, कुछ तो गड़बड़ कीजिए, ऐसे नहीं हो सकते, हमारे से ज्यादा नहीं हो सकते। देखो एक लीला है, और कभी कभी दिव्य उसमें समझने को शक्ति मिलती है। सतीत्व की, ये सती की एक महिमा है, ये सती की एक महिमा है। तो उसमें देखो क्या किया, तुरंत आए, हम तुम्हारे घर में हमको भोजन दीजिए, हम आप घर में प्रसाद खाना चाहते हैं, लेकिन ठीक है मैं सब करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, आपको निर्वस्त्र होके मेरे को खिलाना पड़ेगा। ठीक है मैं निर्वस्त्र रहूंगा, लेकिन ओके। तो अपने शक्ति के बल से ये भगवान विष्णु महेश्वर को बच्चा बना दिया। छोटे बच्चे कैसे ना, मम्मी नंगा होने से कोई फर्क नहीं, मम्मी निर्वस्त्र होने से छोटे बच्चे हैं, बड़े नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे सत्य निश्चय उनको बच्चे बना दिया, प्रसाद दिया। तो तभी तक बने रहे, बच्चे बन के रहे उधर घर पे। उनके हस्बैंड लोग, ये अरे किधर गया नारद मुनि, रे तुम्हारे पति लोग किधर है, तुम परीक्षा करने के लिए भेजा था ना, किधर गए हो, घंटी बजाने बैठ के उधर जाके किधर गए, बच्चे बन के बैठे। शक्ति का, भक्ति का शक्ति है। तो यहाँ पे कहा गया ना 5 सती नारी, क्या है, कौन है? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। अहल्या को देखो, अब बोले यार ये सब नेगेटिव वाला है। अहल्या को इंद्र ने के साथ गड़बड़ हुआ था। अहल्या, द्रौपदी को 5 पति, अहल्या, द्रौपदी, तारा के दूसरे को शादी किया, बाद में उसको शादी किया। अहल्या, तारा, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती भी जो पैदा किया, अलग देवताओं से बच्चे को पैदा किया। कुंती, मंदोदरी जो कि रावण का पत्नी। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। मतलब कैसे, क्योंकि वो पांचों स्त्री है, वो भगवान विष्णु के अनन्य सेवक थे, इसीलिए सत्य है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, भगवान वैष्णव, भगवान का भक्त ही सती नारी है। भगवान का भक्त ही जो वैष्णवी लोग भगवान की भक्ति करते वो सती है। अब भक्ति नहीं करते हम सत्य है, क्या सत्य असत्य है, सत्य का है, सत्य है, नॉनसेंस सत्य है। तेरे बाप का संपत्ति क्या है, सारा संसार भगवान का है, और हम सत्य नारी के बैठे। सत्य नारी वही नहीं है, सत्य है जो कृष्ण भक्ति करते हैं। यहाँ पे द्रौपदी, ये गांधारी ने अपने शक्ति के अनुसार सोचा जाओ स्नान करेगा, मैं देखूंगा। भगवान कृष्ण देखा, अरे ये भी आएगा तो दृष्टि प्रदान करेगा, तो मैं वो तो भीम ने तो कसम खाया, उसको जंगा तोड़ेगा, और ये अगर उसको दृष्टिपात करेगा फिर भीम में गदा मारेगा, जंगा तोड़ेगा नहीं, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। देखता हूं मैं, हर एक पिता अपने बच्चों को देखभाल करता है। 10 बच्चा है, 10 पिता है, 10 पिता होने के नाते 10 पिता की जगह बैठे, 10 पिता के 10 बच्चे, लेकिन वो बच्चा अपने अपने बाप के पास रहेंगे ना।
जो बाप अपने बच्चे को प्रेम करे, उसी प्रकार ये पांडव कृष्ण के बच्चे हैं, पांडव कृष्ण के बच्चे हैं, इसलिए कृष्ण भगवान का भी, भगवान भक्त का भी नहीं है, इसलिए कृष्ण सोचते मेरे बाप को, मेरे बच्चे को मैं बचाऊंगा, इसलिए तुरंत उधर काम चल रहा है, कुछ तुरंत बीच में आ गए, वहां मीटिंग चल रहा है, वो छोड़ करके कृष्ण वाले में अभी आएगा, अभी आएगा। यहाँ पे ये दुर्योधन आ रहा है, दुर्योधन आने के टाइम पे यहाँ से भगवान कृष्ण सामने आ रहे, ये क्या है दुर्योधन, ये क्या विचार है, तुम ये क्या वेश में जा रहे हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारी तो दृष्टि गांधारी के शिविर की ओर, आपका तो दृष्टिकोण गांधारी के शिविर का और जा जा गांधारी को जा, मम्मी के वेट नहीं करने चाहिए, मम्मी के पास जा, लेकिन ऐसे वेश में तो लज्जासन में है कि नहीं, पॉइंट मार दिया, ठीक है मम्मी का आदेश पालन करो, जाओ, ये करके चले गए। उसको लगा रहे सच्ची रे मम्मी के पास जाऊंगा, इसे कैसे, उसने क्या किया, गुप्त अंगों को और जो केला के पत्ते से ढक दिया, बोला मम्मी मैं आ गया, बेटा आया, बेटा आया, अपने पट्टी खोला, पट्टी खोलने के बाद दृष्टिपात किया, दृष्टिपात किया को देखा, बोले ये क्या है, मेरा दृष्टि जहां पे गिर गया वो बज्र हो गया, जहां पे दृष्टि में गिरा नहीं वो जगह तुम्हारा कोमल हो गया, मैं तुमको बोला था ना ये पहन के आने को ना मैं सोचा कैसे करूं मैं इसे, कि ये मम्मी के सामने ऐसे कैसे आऊंगा, छोटे बच्चा नहीं, तो गांधारी ने उसने बोले देखो तुम कई बड़ों के बात को माना नहीं, इसीलिए जो व्यक्ति बड़ों के बात माना नहीं उसका पराजय होता है। 100% वरिष्ठ व्यक्ति की बात को गुरु आचार्य वैष्णव साधु संत आचार्य, सबसे बड़ा कौन है प्रभुपाद, सबसे बड़ा कृष्ण है, सबसे बड़ा शास्त्र, इसको बात माना नहीं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणंत कार्य कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र करे न सिद्धि न वाप्नोति न सुखम परामम गति, सिद्धि नहीं मिले, सुख नहीं मिले, परम गति नहीं मिले, इसलिए यहां बताते हैं कि कैसे स्नेह, देखिए कितना भगवान क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं हाँ बालक गोप जाती आम्ही वो तो बोलते हैं देखो तुमने क्यों गया नहीं, बोलते हैं हाँ, पूरी कहे ते के तुम्हें, आप कौन है, आप कौन है, क्यों मैं कहा तुम्हारे पास, एक आपको कैसे मालूम पड़ा मैं उपवास हूं, तो ये पॉइंट क्यों बोला मैं कि भगवान सब जानते हैं, हृदय के बात को सब, जैसे पांडव का चीज को भगवान जानते थे, द्रौपदी का ये क्या नाम उसका नाम, गांधारी का बात को मन को जानते थे, इसलिए कृष्ण वहां प्रकट हो गए, उसी पर भगवान सबको हृदय जानते, इसलिए भगवान यहाँ पे जानते कि ये खाए नहीं, कौन खाए नहीं, हाँ जैसे छोटे बच्चा जो रोता है ना, उस मम्मी को पता चलता है अभी खाने का टाइम हो गया, उसको खाया गया, माँ अपने बच्चे को जन्म देने के नाते माता को मालूम है बच्चे का क्या चीज में क्या हो, क्या चीज खाता है, क्या चीज नहीं खाता, क्या चीज करता है, उसी प्रकार भगवान अपने पिता माता है वो हमारे मन सब जानते, एक टू जेड जानते, हम कैसे खाएंगे कैसे हमारे सब बंदोबस्त करते। और यहाँ पे माधव इंद्र उनके बच्चे हैं, क्या बोलते हैं, बालक कहे गोप, बालक कहे गोप आमी এই গ্রামে বাসি, আমার গ্রামে থেকে না रहे उपवासी, तो देखिए क्या बोलते हैं, बालक कहे, कौन सा बालक, भगवान कृष्ण चंद्र भगवान जो है बालक रूप में बोलते, अरे मैं एक गांव में रहता हूं, मैं इधर रहता हूं और क्या करता हूं, हम मेरे गांव को उपवास नहीं रहता है। तो यहां पे दिखाना चाहते हैं कि जो भक्ति करेगा भजन करेगा कभी भी उपवास नहीं रहेगा, गारंटी नो डाउट। आप देखिए सुदामा विप्र, हाँ जो भक्ति करेगा ना भगवान सब बंदोबस्त करते हैं, अनन्य चिंतनम जेजना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, जो कुछ है मैं उसको रक्षा करता हूँ, जो नहीं उसको दूंगा। हम देख सकते जैसे गीता पंडा का एग्जाम्पल, गीता पढ़ता था, पत्नी बोले बच्चे बोले क्या खाली गीता पढ़ता है, खाने पीने को नहीं, आपको कुछ दिमाग जिम्मेदार नहीं है, तो मैं जाता हूं। तो देखा अनन्य चिंतन, अरे वहाम्यहम् लिखा है, भगवान तो वहन करते नहीं, कार दिया मैं जाता हूं, भीख मांगता हूं, कुछ नहीं मिला उसको। लेकिन पत्नी बोले ऐसे कैसे,
तुम्हें ये बोलता है कि देने के लिए कुछ दिया नहीं, अभी तक तुम भजन करते कुछ देता नहीं, देगा, चिंता मत करो, देगा। खाली भजन करने से सब मिलता है। लोग कभी क्यों बोलते हैं खाली भजन करने से होगा? अरे भजन में सब कुछ है, नो डाउट। प्रभुपाद ने भजन किया, संसार को कमाल किया। आज प्रभुपाद जी के पास और विश्व में लोग कितना लोग भक्ति कर रहे, कितना लोग लाखों लाखों लोग भक्ति करके, जो भक्त नहीं है उनको परेशानी अभी है लॉकआउट में, लेकिन जो भक्त हैं उनको सोचते भगवान की कृपा से भगवान समय दिया, गीता भागवतम पढ़ेंगे, हरि कथा सुनेंगे, कम से कम हरि हरि बोल। नहीं तो नहीं होता था। भगवान की कृपा है, इसलिए भक्त के लिए भगवान सब बंदोबस्त करते। वही एग्जाम्पल दिया मैं, क्या एग्जाम्पल दिया? जो गीता पढ़ने का, गीता पढ़ता था, पत्नी बोला आप लाते नहीं, कुछ लाते नहीं, जाओ, ठीक है मैं जाता हूं। गीता के ऊपर निशान लगा दिया था। इसे कैसे तुम बोलते हो? जब भगवान कृष्ण क्या किए, गोवाल छोटे बच्चे बन के उसका घर में, वो तो पति तक गया भीख मांगने के लिए, उसका घर में सामान भर दिए, इतना भर दिए जैसे गांव में पहले पुरातन काल में बोझा लेके जाते थे। शादी होने के बाद एक लकड़ी रहेगा, ऐसा टाइम बोझा, ऐसा टाइम बोझा, एक लकड़ी, ऐसे 4 बोझा दोनों भाई उठा के कृष्ण बलराम लेके चले गए। हाँ, चलते 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 पहुंच गए और बोलते बेटा ये लो, कौन है तुम? मैं उनका शिष्य हूं, मैं इनका इसी बंद करो, बंद है, बंद करो, ठंडी लगती है। बोलते बेटा इसको ये करो, क्या बोला मैं भूल गया अभी, गीता पंडा बोलते हैं मैं उसका शिष्य हूँ। गीता पंडा बोलता है, गीता पंडा बोलता है उसका पत्नी को बोलते हैं मैं इनका शिष्य हूँ। तुम शिष्य है? किधर से आया? नहीं सामान लो। वो सामान निकलते निकलते एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, सब घर, पुरातन काल में घर बड़ा बड़ा था, पूरा भर गया, निकलते निकलते खत्म हो रहा था। इसे रख दो, तो पानी पीजिए, तो दूध खा ले, कुछ मिठा खा। नहीं मैं खा नहीं सकता, मेरे बहुत जीभ में ये हुआ है, मैं नहीं खा सकता हूँ। लेट करेगा, लेट किया तो बहुत पिटाई खाया, मैं जाता हूँ। तुरंत चल गए। तो गीता पंडा आया, आते घर के अंदर प्रवेश करते हुए गीता पंडा का घर, वो देखता है घर से सुगंधित आता है, सुगंध द्रव्य आता है। क्या है इतना, मेरे घर के अंदर इतना ये इतना सुगंध कहां से आता है? और मेरे घर के प्रवेश करते तो लगता है कि वैकुंठ में प्रवेश किया हूं। उसको मालूम नहीं श्री कृष्ण चंद्र, श्री बलराम चंद्र, कृष्ण बलराम दोनों लेके पहुंच गए थे और उनका चरण कमल वहां पहुंचा। बाकी लोग नहीं पहचान पाए, क्योंकि भगवान बोलते कि मैं सबके सामने दर्शन देता नहीं। ना हम प्रकाश सर्वस्व जोगोमय समवृता मूढ़ विजानन्ति लोकमा मजब। मैं सबके सामने प्रकाश नहीं होता हूँ, मैं भक्त के सामने प्रकाश होता हूँ, भक्त के सामने प्रकट होता हूँ। भक्त्या तु अनन्य सत्यम। इसलिए वो समझ नहीं पाए, दोनों पत्नी तो समझ नहीं पाया, पति समझेगा। देखा इतने संबंध, जाके गीता के ऊपर देखता है क्या लिखा है, ओके कर दिया। अरे हे क्या कर दिया मैंने, पश्चाताप करने लगा, पश्चाताप करने लगा। बोले तुमको मालूम नहीं कौन आया था? मेरे प्रभु आया था, तुमने ऐसे क्यों बोला? तेरे वजह से मेरे। लेकिन दोनों पति पत्नी किसको दर्शन किए? उसने कम से कम उनका घर में तो आया, सामान देखा। तो भगवान यहाँ दिखाते हैं कि वहां में भगवान बंदोबस्त करते हैं। इसी प्रकार राधारविंद्र को बोलते हैं तेरे बंदोबस्त मैं करता हूं। जैसे बच्चे का बंदोबस्त तो बाप करता है, ऐसे भक्त का बंदोबस्त कृष्ण करते हैं। भक्त चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो या बानप्रस्थ हो, गारंटी है भगवान भक्त का बंदोबस्त करते हैं 100%। कौन सी स्थिति में कैसे रखेंगे कृष्ण को मालूम है। हम बोले इतना दिन से भक्ति करो, मेरे कैसे प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम नहीं है, मंगल है। खाली समझने को हमको समझ में नहीं आता, इसलिए बताते हैं भगवान जो करते हैं 100% प्राणी का मंगल के लिए, नो डाउट, कुछ संदेह नहीं। तो यहां बताते क्या बताते हैं? बालक कहे, बालक बोलता है, कौन सा बालक? भगवान कृष्ण बोलते हैं बालक कहे गोपवामी एक ग्राम, बस मैं तो एक ग्राम में रहता हूं, हमारे ग्राम में तो कहो नहीं उपवास, मेरे गांव में कोई उपवास नहीं रहता है। मतलब भगवान बोलते भगवान के सारा गांव है, ये सारा गांव किसका है? बहुत ही जगत किसका है? भगवान का है। जो भगवान को मानता है उसके लिए भगवान का गांव है। नहीं कि हम जाएंगे वृंदावन जाएंगे भजन करेंगे और बस वहां जाके भजन कुटीर करेंगे, वो रंग है। भगवान के लिए वृंदावन हो, भगवान के लिए नवद्वीप हो, भगवान के लिए पुरी हो, भगवान के लिए बंबई शहर हो, बंबई कर कोई भी जगह तो हो, भगवान के लिए
भगवान की जगह। हमारा मन की विचार के भी डिपेंड करते हैं। हमारा मन अगर परफेक्ट है वही घर, यही मन वृंदावन। अगर मन हमारा फिट नहीं, वही मन जंगल है। इसलिए यहाँ बताते हैं कोई भी स्थिति में रहो, आपको भगवान बोलते हैं यहाँ पे, हमारे मेरे गांव में कोई भूखा रहता नहीं, तो इस जगह से तुम भूखा रहेगा। तो भगवान जैसे पिता माता सोचते हैं ना मेरे घर में मेरा बच्चा भूखा रहना नहीं चाहिए, उसी प्रकार भगवान भी सोचते हैं ये मेरे माधव भूखा रहना नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं, केह अन्न मागी खायो, केह दुग्ध हारो, केह अयाचक को जनो अमी दिए तो आहार। कोई मांग कर खाता है, कोई दुग्ध आहार खाता है, कोई भीख कोई मांगता तो मैं इसको देता हूं। बोलते मेरे गांव में सबको कहीं ना कोई खाता है, कोई भूखा रहता नहीं। इसलिए भगवान की दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया था ना अभी थोड़े समय पहले कि कैसे रुक्मिणी मैया सोचा, देखते हूँ सत्य हम सुना रुक्मिणी मैया सोचा, कौन सोचा, ये जो खुपरा कंद रखा था रुक्मिणी सोचा, देखते हूँ कैसे आप सबको खिलाते हो। तो जानबूझ कर के भगवान बोले मेरे दुनिया में सब कोई भूखा रहेगा, तुम्हारे दुनिया में कोई भूखा नहीं है। तो अपने एक सिंदूर रखते इसमें एक बंद कर दिया, एक चिट्ठी को बंद कर दिया, देखता हूँ थोड़े समय शाम को पूछूंगा सब आपकी दुनिया में सब खाया, सब लोग मेरे दुनिया में सब खाया। अच्छा मैं दिखाता हूँ सिंदूर जिसमें तो खोलने गिरा, सिंदूर डालने के टाइम पे और पूरे सिंदूर तो गिर गया, साथ में चावल गिरा, वो चिट्ठी जितना बड़ा चावल उतना बड़ा है, तो उसका पेट कितना बड़ा है, चावल के ऊपर बैठ के टूट खा रहे। तो भगवान देखा मैं बोला ना मेरी दुनिया में कोई भूखा नहीं है। तो भगवान को मानने वाला व्यक्ति को भूखा नहीं रहता है। इसलिए यहां बताते भगवान बोलते मेरी दुनिया में कोई भूखा नहीं है। के अन्न मांगी खाओ, के दुख कोई मांग कर खाता है, कोई अच्छा कोई भीख मांगता है तो उसको मैं देता हूं। जल नित्य स्त्री गण तुम्हारे देखी गेलो, स्त्री सब दुग्ध दिया हमारे पठाइलो। बोलते हैं क्या बोलते हैं, जल नित्य स्त्री गण तुम्हारे देख लो। यहाँ पे स्त्री लोग क्या लेके जा रहे थे, पानी लेके जा रहे थे। वो देखे क्या देखे कि यहाँ पे एक व्यक्ति भूखा है, बोलते ना जल नित्य स्त्री गण तुम्हारे देखी गेलो, स्त्री सब दुग्ध दिया हमारे पटाइल। वो जो माते लोग वहां पे जल लेके मटके में पानी भर के जा रहे थे ना, वो बोले कि यहाँ पे एक बाबा बैठा है, ये बाबा भूखा है। तो वो लोग को बोले मैं दूध लेके आया हूँ, दूध लेके आया हूँ। और क्या बोलते हैं, ये तो बोली गला वालों को न देखिया आनो, माधवपुरी रचिते होइले चमत्कार। कितना बढ़िया पॉइंट है ये। देख करके भगवान कृष्णचंद्र बोले देखो माता लोग को बोले, स्त्री लोग को बोले ये लोग दूध पी ले, मैं आता हूं। बोल के चले गए। माधव मंदिरपुरी को चमत्कार हो गया। वो इसी किसी हो गया रे, ये कौन है? क्या बोलते हैं, माधव मंदिर के महीने मन में चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ देख लिया कृष्ण को। दुग्धपान करी भंड धुआं राखिलो, बाटो देखो से बालक पुनः आइलो। दुग्ध को पान किया, दुग्ध को पान करने के बाद रास्ता दिखा, बालक आएगा मैं उसको मेरा उसका मटका उसको दे दूंगा। दूध तो पे दूध पिया, मतलब अमृत तो पिया, कृष्ण का अमृत पिया। और तो पूरा चार्जिंग फुल चार्जिंग हो गया। पहले चार्जिंग था डबल चार्ज, जैसे भीमसेन के पास बहुत ताकत था। लेकिन जब दुर्योधन ने उसको 20 लड्डू ये खीर के अंदर जहर खिला के जहर डाल दिया, खीर पीना, खीर पिला के जमुने में फेंक दिया। जमुने में फेंकने के वो नीचे गिरते गिरते जमुने में एकदम सूत्र में नीचे गया। नीचे जाने का जो सांप लोग ध्वंसन किया, उसका फिर सांप को जहर काटने लगा। फिर सांप को मार मार के घंटी बजाया। फिर उसको लेके गए उसको सरदार लोगों के पास, उनके वहां पे लेके गए। जब लेके जाते पकड़े, कौन ये क्या है ना, ये उसको पूछे तुम किधर से, ना मैं कुंती का पुत्र हूं। अरे तू तो हमारा वंशज है। फिर उसको क्या कहे, ठीक है भूखा है, उसको सब जगह ये जो अमृत का कुंड है पी ले। 10 कुंड अमृत पी लिया।
तो डबल ताकत मिला। 10 हाथी का ताकत, वो ताकत था, उससे 10 हाथी का ताकत मिला जाता। हाँ, तो उसी प्रकार यहां पे बताते हैं, क्या बोलते हैं कि दुग्धपान करी बंद द्वारा बाटो ना बसी नाम लय पूरी निद्रा गलो शेष रात्रि नियल। जैसे उसने पीने के बाद बहुत ताकत मिला, यहां उसी प्रकार ये भी दूध पिए। कौन दूध पिए? माधवेंद्र पीने के बाद बहुत ताकत मिला। क्या ताकत मिला? आध्यात्मिक ताकत, भगवान कृष्ण के प्रेम को, शक्ति को और जानने के लिए ताकत, भगवान कृष्ण के लीला के रहस्य को जानने के लिए ताकत, भगवान कृष्ण को प्रेम उत्पन्न करने की ताकत है। ये भौतिक आध्यात्मिक स्ट्रेंथ मिला उसको, भौतिक ताकत तो मिला। और क्या बोलते हैं, बाटे देखी बालों को पुनः देखते, बच्चा नहीं आया, फिर बोलते हैं बसी नाम लय पूरी निद्रा नहीं हो। और राह देख रहा है, वो लड़का आएगा, मैं उसको मटका दे दूंगा। और निद्रा नहीं आया, और प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। क्या नाम जप करे? कौन सा नाम जप कर रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 बज गए 40 मिनट, 1:40 हो गया, इतना बहुत समय हो गया टाइम। कितना में शुरू किया? हाँ, चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर सुंदर भगवान जय, बाद में करेंगे अगला बार। ये टाइम इसका फिर बाद में करेंगे, माधवेंद्रपुरी का कहानी, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फिर आगे करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर सुंदर भगवान की जय, गौर।